क्या भाजपाइयों पर अब आरएसएस ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मोदी जी के रिटायरमेंट की तारीख का ऐलान खुले मंच से कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद अमित शाह ने राजनीति से संन्यास लेने का मन बना लिया है, जिसके बाद अब भाजपाइयों में भारी टेंशन का माहौल देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आरएसएस ने बीजेपी के अंदर ही सेंधमारी करने की तैयारी की है, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी आलाकमान की नहीं बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इशारों पर दिल्ली की सल्तनत काम करने वाली है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले तो भागवत ने मोदी जी के रिटायरमेंट की तारीख का ऐलान किया, उसके तुरंत बाद खबर ये सामने आती है कि प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना रिटायरमेंट प्लान तैयार कर लिया है। खबर देखिए आप, जागरण की इसमें लिखा भी है, राजनीति से संन्यास लेने के बाद क्या करेंगे अमित शाह, गृह मंत्री ने बता दिया अपना रिटायरमेंट प्लान। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनावों से ही कहीं ना कहीं 75 वर्ष होने के बाद रिटायरमेंट के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा खुद बीजेपी ने ही 2014 के चुनाव के बाद लाया था और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद ये नियम कायदे कानून लाने लगी थी। हालांकि आपको बता दें कि देश की राजनीति में रिटायरमेंट की कोई समय सीमा नहीं है। संविधान के मुताबिक अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र तक चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बीजेपी वालों का ये मानना है कि 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो ही जानी चाहिए, जिसके आधार पर अब प्रधानमंत्री मोदी की भी रिटायरमेंट की घड़ी नजदीक आ गई है। हालांकि मोदी और उनके दोस्त अभी ये दौर देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि आरएसएस के आगे किसकी चली है। खुद मोहन भागवत ही मोदी को रास्ते से हटाने की तैयारी में लगे हैं, तमाम तरह की बयानबाजियां खुले मन से कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि भागवत मोदी के हाथों से बागडोर छीन ले, अमित शाह ने तो खुद ही पीछे हटने का मन बना लिया है। जी हां, अपने रिटायरमेंट के प्लान बताने लग गए हैं, जो ये साफ दिखा रहा है कि काया पलट तो होना तय है। क्योंकि आपको बता दें कि 2 महीने बाद आरएसएस के मुताबिक जहां एक तरफ मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए और कहीं ना कहीं मोदी इस्तीफा दे भी सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ शाह भी राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी में लग गए हैं। क्योंकि शाह ने बाकायदा भरे मंच से अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में पहली बार ऐसे सार्वजनिक रूप से बातचीत की है। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, उन्होंने कहा है कि मैंने तय किया है कि जब भी रिटायर हो जाऊंगा तो मैं बाकी का जीवन प्राकृतिक खेती के काम में लगा दूंगा। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद का अपना जीवन मैं वेद उपनिषद पढ़ने और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक खेती एक प्रकार का वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देती है। तो अब रिटायरमेंट के बाद फायदे क्या हैं और क्या नहीं, इस पर गौर किया जा रहा है। तो मतलब अगर सही मायने में देखें तो बीजेपी के नियम कायदों के अनुसार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे, जिसके बाद उनके टाटा बाय बाय बोलने की घड़ी नजदीक आ गई है। क्योंकि बीजेपी का या कह सकते हैं कि खुद पीएम मोदी ने ही ये नियम बनाया कि 75 साल होने के बाद नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। हालांकि इस पर अब तक खुलकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रिटायरमेंट की बात नहीं की है, लेकिन 60 साल के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट का प्लान पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से भरे मन से बताया है, जो कई तरफ इशारा करता है और ये साफ समझने की कोशिश भी करता है कि अब दिल्ली की सल्तनत पर आरएसएस का राज होने वाला है और बीजेपी में भी खुद बीजेपी आलाकमान की नहीं बल्कि अब आरएसएस की ही चलने वाली है। और कहीं ना कहीं आपको बता दे कि विपक्ष जो बातें दोहरा रहा था कई दिनों से या जिस तरह के दावे ठोक रहा था, वो इन खबरों और इन मामलों को देखने के बाद पूरी तरह से सच ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि कायदे से अगर देखा जाए तो अब आरएसएस ने पूरी तरह से बीजेपी के अंदर ही कब्जा जमा लिया है। तभी तो मोदी को हटाने की तैयारी चल रही है और बीजेपी का अध्यक्ष भी नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि आरएसएस के हिसाब से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ का ही कोई मेंबर होना चाहिए, तभी आरएसएस की तरफ से मुहर लग पाएगी। खबर भी देखिए आप, एनबीटी की, इसमें लिखा भी है, अगला बीजेपी अध्यक्ष मोदी शाह से ताकतवर होगा। कैसे चुना जाता है पार्टी मुखिया, आरएसएस का क्या होता है रोल। मतलब अगर सही मायनों में अगर पिछले समय से बीजेपी और आरएसएस के बीच चल रहे खेल को समझने की अगर हम कोशिश करें तो अंदाजा ये पहले से था कि आरएसएस किसी भी हालत में मोदी शाह से ताकतवर चेहरे को ही आगे बढ़ाएगी और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। और इस खबर को देखने के बाद ऐसा लग भी रहा है। और इन ताकतवर चेहरों में आपको बता दें कि संजय जोशी और नितिन गडकरी दोनों के नाम शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात बस ये है कि बीजेपी किसी भी हाल में, मतलब मोदी शाह किसी भी हाल में ये होने नहीं देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इन दोनों में से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसीलिए बात नहीं बन पा रही है। इसीलिए तमाम तरह की अटकलें अब तक चली जा रही है
और अब तक बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसीलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी आलाकमान में बातचीत नहीं बन पा रही है। भले से प्रधानमंत्री मोदी नागपुर घूम आए हो, दौरा कर आए हो, आरएसएस प्रमुख के आगे हाथ पांव तक जोड़ाए हो, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं दिखाया अब तक क्योंकि संघ की ओर से अपना नाम तय कर लिया गया है और कहीं ना कहीं कहे तो संघ ने अपना फैसला भी सुना दिया है। हालांकि इस पर मोदी शाह अभी भी राजी नहीं है, लेकिन मोदी शाह के राजी होने या ना होने से संघ प्रमुख मोहन भागवत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि संघ ने अपनी दादागिरी चलाना अब पूरी तरह से शुरू कर दिया है। पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मनमाने ढंग से नियुक्त करने की चाल और अब मोदी को ही रास्ते से हटाने का प्लान तैयार। जी हाँ, ये खबर भी आप देखिए, इसमें लिखा भी है 75 साल मतलब उम्र हो गई, क्या इस साल झोला लेकर चल पड़ेंगे पीएम मोदी? किसकी ओर है मोहन भागवत का इशारा? और इतना ही नहीं, आप ये बयान भी सुनिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू उठो। तो कायदे से अगर देखें तो अंदाजा ये पहले लगा लिया गया था कि मोदी अब जाने वाले हैं क्योंकि वैसे भी मोदी शाह और मोहन भागवत के बीच चीजें सही ढंग से चल नहीं पा रही हैं, बात नहीं बन पा रही है। आरएसएस और बीजेपी के बीच ही लड़ाई देखी जा रही है और अब तो खुद इस बात का ऐलान मोहन भागवत ने भरे मंच से कर दिया है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के 75 साल होते ही उनकी उम्र हो जाएगी। उन्हें झोला पकड़वाने की तैयारी पूरी है क्योंकि भागवत का बयान ये साफ बता रहा है कि वो खुद बीजेपी को उनके ही नियम कायदे याद दिला रहे हैं कि कैसे आने वाले 2 महीनों में मोदी जी को भी बीजेपी के नियम के अनुसार अपने इस्तीफा देने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से भागवत ने 17 सितंबर आने के कुछ महीने पहले ही इस तरह के बयान दिए हैं, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अब आरएसएस वाले ही यानी कि उनके अपने ही झोला पकड़ाने में लगे हैं। हालांकि ये तो आप भी जानते हैं कि मोदी जी फकीर आदमी हैं, जब मन तब झोला उठाकर वो निकल पड़ते हैं और ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ही कई बार भरे मन से दोहराते हैं और कई बार झोला लेकर निकलने पड़ने की बातें भी कहते हैं। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके मित्र इस बार झोला पकड़कर निकलना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद फकीर बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन आरएसएस उन्हें झोला पकड़ाना चाहता है। लेकिन आरएसएस ने पूरी तैयारी भी कर ली है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार टाटा बाय बाय पक्का है क्योंकि इधर मोदी को झोला पकड़ाने की तैयारी है और उधर समय से पहले ही शाह ने खुद ही झोला उठाने का मन बना लिया है, जो ये साफ बता रहा है कि दिल्ली की सत्ता में बदलाव आने वाले 2 महीनों के भीतर निश्चित है। बस देखना ये होगा कि ये बदलाव किसको झटका देता है। हालांकि इस पूरे मामले पर आरएसएस के इस बर्ताव पर आपको क्या लगता है? क्या मोदी शाह दोनों का इस्तीफा तय है? क्या अब जल्द ही दोनों आला कमान टाटा बाय बाय करने वाले हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।